प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स को हम लोग अभाज्य संख्या भी बोलते हैं हिंदी में। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें केवल दो फैक्टर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। वो कौन कौन से दो फैक्टर्स होंगे? एक होगा 1 और एक वो खुद नंबर होगा जिसको हम लोग चेक कर रहे होंगे कि वो प्राइम नंबर्स है कि नहीं है। ये सिर्फ ये मतलब दो फैक्टर होने चाहिए प्राइम नंबर्स में। जैसे कि एग्जांपल्स में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सब हमारे प्राइम नंबर्स है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल दो फैक्टर है। जैसे हम लोग 2 ले लेते हैं तो 2 के केवल दो ही फैक्टर है, एक 1 है और एक खुद 2 है। ऐसे 3 के भी सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक 1 है और एक 3 है, खुद 3 है। तो इसलिए ये सारे जो नंबर्स होंगे वो हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। अब अच्छा 1 हमारा प्राइम नंबर्स क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर है, वो खुद 1 है, इसलिए 1 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर्स नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग एग्जांपल्स में देख रहे हैं कि 2 के बाद जितने भी सारे नंबर्स आ रहे हैं वो एक ऑड नंबर आ रहे हैं, कोई भी इवन नंबर नहीं आ रहा है। मतलब तो एक रिजल्ट निकल के आता है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2। ठीक, ये रिजल्ट निकल के आता है। मतलब जितने भी सारे प्राइम नंबर्स है वो ऑड होंगे सिर्फ 2 को छोड़ के। अगर हम लोग ये एक्सेप्ट 2 हटा देंगे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 भी इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखा, अगर कभी भी ऐसा स्टेटमेंट एग्जाम्स में पूछा जाए तो हम लोगों को ये देख लेना होगा कि उसमें एक्सेप्ट 2 लगा है कि नहीं लगा। अगर लगा है तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, मतलब ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2, तो वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पर अगर नहीं लगा है तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2 भी इंक्लूड हो जाएगा। तब ये कहना गलत होगा कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को कोई नंबर चेक करना हो कि कोई नंबर प्राइम नंबर्स है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग लेते हैं, एक एक नंबर लेते जाते हैं, उस सबको डिवाइड करते जाते हैं उस नंबर से। जैसे ये 293 है, अब हम लोगों को इसको दिखाने की प्राइम नंबर्स है कि नहीं है। अगर हम लोगों को सिंपल से डेफिनेशन यूज करनी होगी तो हम सिंपल तरीके से सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे? पहले हम लोग को इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 से देखेंगे, 5 से देखेंगे, 7 से देखेंगे, 9 से देखेंगे। पर ये मेथड तो काफी कहीं नॉर्मल घर में कर करें तो ये सही है, पर अगर एग्जाम्स के टाइम पे तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, और उस वक्त ये मेथड वो मेथड लगाना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो हम लोग एक ट्रिक जानेंगे, उसकी सहायता से हम लोग आराम से, हम लोगों को कुछ ही नंबर से सिर्फ डिवाइड करके देखना होगा, सारे नंबर से नहीं करना होगा। जैसे हम लोग पहले बता रहे थे, मैं पहले बता रही थी कि आपको हम लोगों को सारे नंबर से देखना पड़ता है। पर उससे पहले हम लोग एक चीज जान लेते कि हम लोगों को कौन कौन से नंबर्स को चेक करना होता है कि वो प्राइम नंबर्स है कि नहीं है। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे क्या है, 293 ये नंबर चेक करने जा रहे हैं प्राइम नंबर्स है कि नहीं है। अब ऐसी जगह पे ये नंबर क्या है, एक ऑड नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट डिजिट कौन सी है, 3 है, तो ये एक ऑड नंबर होएगा। पर ये अगर यही बात कर ले इवन नंबर की, तो क्या वो भी चेक करना पड़ेगा प्राइम नंबर है कि नहीं है? नहीं, वो कभी चेक नहीं करना जाता। जैसे हम लोग इवन नंबर ले लेते हैं 292। 292 क्या इवन नंबर है? क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 2 है, तो इसलिए ये एक इवन नंबर है। और हम लोग अभी मेरे आने वाली वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में आप लोग देखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल में मैं आपको बताऊंगी कि जो 2 होते हैं, दो की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि अगर कोई किसी नंबर्स की लास्ट डिजिट में कोई भी इवन नंबर है, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट में कोई भी इवन नंबर है, तो वो 2 से डिवाइड होएगा। तो इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा तो दो जो हो जाएगा वो इसका फैक्टर हो जाएगा 292 का। मतलब ये प्राइम नंबर्स नहीं होगा। तो अब हम लोगों से क्या रिजल्ट निकलता है, हम लोगों को वही नंबर्स चेक करने हैं जो ऑड होंगे। इवन नंबर्स कभी भी चेक नहीं करेंगे, आंख मूंद के हम लोग ये टिक मार देंगे कि वो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। अब हम लोगों को क्या सारे प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स चेक करने होते हैं कि प्राइम है कि नहीं है? नहीं, वो भी नहीं करना होता है। जैसे कि हम लोग बात कर ले 295 की, इसकी लास्ट डिजिट में क्या है, 5 है। और अभी हम लोग
मैंने जैसे बताया कि मैं अभी अपकमिंग वीडियोस में मैं बताऊंगी कि डिविजिबिलिटी में कि सारी डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगी। तो उसमें मैं ये बताऊंगी कि 5 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि अगर किसी नंबर्स के लास्ट में 5 या 0 है तो वो नंबर्स 5 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब 5 भी 295 का एक फैक्टर हो गया, मतलब एक और फैक्टर हो गया, मोर देन 2 फैक्टर आ गए हैं इसके, तो 295 भी एक प्राइम नंबर्स नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब हम लोगों को कौन से नंबर्स भी चेक करने होते हैं कि प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है। वही नंबर्स चेक करने होंगे जिसकी लास्ट डिजिट में 1 आए, 3 आए, 7 आए और 9 आए। मतलब ये 4 नंबर्स अगर किसी किसी नंबर के लास्ट डिजिट में आ जाए तो वही सिर्फ नंबर्स चेक करने हैं। ठीक है, जैसे कि ये नंबर है 293, इस प्राइम नंबर्स और नॉट, इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट में क्या है, 3 आया है। अब हम लोग एक ट्रिक अप्लाई करने जा रहे हैं। उस ट्रिक्स को यूज करते हुए हम लोगों को कुछ ही नंबर से सिर्फ डिवाइड करेंगे, सारे नंबर से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी कि चेक करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो इसलिए अब हम लोग ये ट्रिक देखने जा रहे हैं। क्या करेंगे, ट्रिक में 293 को क्या लिखे, 293 को हम लोग वाई स्क्वायर लेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, तो 293 को हम लोगों ने वाई स्क्वायर लेट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग ये क्या हो गए, इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ सकते हैं, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है 293, मतलब वाई का वर्गमूल जो है वो 293 है। हम लोग स्टैंडर्ड वर्गमूल से पढ़ते हैं 20 एंड 30 तक के लर्न करते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे कि ये 293 है वो स्टैंडर्ड वर्गमूल्स के, स्टैंडर्ड स्क्वायर्स के किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 293 किन दो स्क्वायर्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे सारे लिख के रखे हैं, 18 तक के लिख के रखे हैं। ठीक है, तो ये 17 और 18 के बीच में 293 एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि 289 और 289 17 का स्क्वायर क्या है 289 और 18 का स्क्वायर क्या है 324। तो वाई स्क्वायर इन्हीं दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 293 है। ठीक है, तो मतलब y की जो वैल्यू आएगी वो 17 से बड़ी होगी और 18 से लेस देन होगी। तो हम y की वैल्यू को इस तरीके से लिख सकते हैं, y लेस देन 18। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 18 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर्स होंगे उस नंबर्स को लिख लेंगे। मतलब क्या कहने का, प्राइम नंबर्स अप टू 18 आर 2 18 से छोटा है 2 3 5 7 11 13 और 17 है। ठीक, तो हम लोग ये नंबर्स लिख लेंगे। अब हम लोग इसके बाद 19 नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतने ही नंबर्स को लेके हम लोग इसको इतने ही नंबर्स को लेके इससे डिवाइड करके देखेंगे। मतलब 1 बाय 1 एक एक नंबर उठाते जाएंगे और डिवाइड करते जाएंगे 293 का कि वो डिवाइड कर रहा है कि नहीं, ये नंबर्स इसको डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं। अगर एक भी नंबर डिवाइड नहीं करेगा तो वो नंबर्स हमारा प्राइम नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि 2 और 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, अगर किसी नंबर्स के लास्ट में इवन आए तो वो नंबर 2 से डिवाइड होएगा। ठीक है, पर यहाँ तो ऐसा है नहीं, इसलिए 2 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। और 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, अगर किसी नंबर्स के लास्ट में 0 और 5 आए तो वो नंबर्स 5 से चेक करना, 0 5 है तभी वो नंबर्स 5 से डिवाइड होएगा। मतलब क्या निकल के आता है कि हम लोगों को 2 और 5 से भी डिवाइड करना से भी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग फिर कितने नंबर देखेंगे, 3 देखेंगे, 7 देखेंगे, 11 देखेंगे, 13 देखेंगे और 17 देखेंगे कि इन ये नंबर्स इसको डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं कोई भी नंबर तो ये प्राइम नंबर्स हो जाएगा। अब इसके बाद 17 के बाद हम लोग 90 से चेक करने की जरूरत नहीं। अगर हम लोग नॉर्मल मेथड अप्लाई करते तो हम लोग क्या करते हैं 19 और 23 फिर इस तरीके से हम लोग करते जाते हैं, तो वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है और फिर हम लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इसलिए बस हम लोग इतने ही नंबर से करके देखेंगे। अब हम लोग करके देखते हैं कि 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 डिवाइड तो नहीं कर रहे 293 को, तो 3 से कितना होता है 27 बचेगा 2 23। 3 की टेबल में 23 तो आता नहीं है, तो ये 3 से तो डिवाइड नहीं होएगा। ठीक है, अब 7 से डिवाइड करके देखते हैं।
अब 7 4 से कितना होता है 28, बचेगा 1, 13 आ जाएगा। 7 की टेबल में भी 13 नहीं आता है, मतलब ये 7 से भी डिवाइड नहीं होएगा, ठीक है नंबर। अब 11 से करके देखते हैं, ठीक है। 11 2 से क्या आता है 22, 7 बचेगा 3, तो 11 की टेबल में 73 भी नहीं आते, तो मतलब 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। ऐसे 13 से करके देखते हैं, 13 से करके देखेंगे तो क्या आएगा 1 बचेगा एंड नहीं 13 2 जा क्या आएगा 26 होता है, तो 3 और 33 आ जाएगा, ठीक। तो 13 की टेबल में भी 33 तो आता नहीं है, तो ये 13 से भी नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग 17 से भी करके देख लेंगे, ठीक। अब 17 की टेबल में 123 भी नहीं आता है, तो मतलब ये सारे नंबर से ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये नंबर जो हो जाएगा वो हमारा प्राइम नंबर्स हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या नॉर्मल मेथड अप्लाई करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग 19 भी यूज करते हैं, 23 भी यूज करते हैं, 29 भी यूज करते हैं, और भी हम लोग और भी नंबर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो इस उस चीज से बचने के लिए हम लोग ने ये ट्रिक अप्लाई कर दी है, ठीक है। अब अच्छा ये तो हम लोग अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये तो 3 डिजिट का था, अगर 4 डिजिट आ जाए तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त हम लोगों को अपने थोड़ा सा दिमाग यूज करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम लोग याद करते हैं स्टैंडर्ड स्क्वायर, हम लोग 30 तक याद करते हैं, उसके बाद तो हम लोग याद लर्न करते नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये 4 डिजिट का हमने क्वेश्चन दिया है, ठीक है, 1057 है। अब ये 1057 से, अच्छा वैसे 30 का स्क्वायर क्या होता है, 30 का स्क्वायर 900 होता है, ठीक है। और 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, ठीक है। तो ये 1057 किसके क्लोज में आएगा, मतलब 1600 के पास में है वैल्यू है कि 900 के पास में, 900 के पास में वैल्यू है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 30 का हम लोग 30 के आसी पास हम लोग देखेंगे कि ये स्क्वायर जो आएगा, जैसे हम लोग ने अभी मैंने पहले बताया था कि 3 डिजिट में हमने इस वैल्यू को हमने y स्क्वायर ऐड कर लिया था, और फिर देखा कि स्टैंडर्ड स्क्वायर्स के बीच में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे हम लोग यहाँ पे भी देख लेंगे, ठीक है, इसको y स्क्वायर ऐड कर लेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि ये किस दो स्क्वायर्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब ये 30 के नियर अबाउट है, तो 30 के 31 तो नहीं होएगा, क्योंकि बहुत क्लोज हो जाएगा, ठीक है, तो वो बहुत ही पास वैल्यू है, 900 में कुछ आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 32 और 33 से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितना स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। 32 का मल्टी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक। अब 3 2 जा 6, 3 9, तो क्या आ गया 1024 आ गया 30 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या 33 का भी स्क्वायर करके देख लेते हैं, 3 3 जा 9, और फिर 3 3 जा 9, तो क्या आ जाएगा 1089 आ जाएगा। मतलब 1024 और 1089 के बीच में ये वैल्यू होगी, ठीक है। मतलब y स्क्वायर की वैल्यू किसके किसके बीच में होगी, 22 के स्क्वायर के बीच में और 33 के स्क्वायर के बीच में होगी। तो y की वैल्यू किन दो के मतलब y की वैल्यू 32 से बड़ी होगी और 33 से छोटी होगी, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं y लेस देन 33, ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे, अब इससे जितने भी प्राइम नंबर्स जितने भी छोटे प्राइम नंबर्स होंगे छोटे, ठीक है, वो सब लिख लेंगे। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 19 23 21 31,
ठीक, अब एक एक करके डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने 2 और 5 तो करने की जरूरत नहीं, हमने मैं पहले बता चुकी हूँ कि 2 और 5 करने की कोई जरूरत नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से करके देखेंगे। 1057 है। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 1 15, 15 तो कोई डिविजिबल चलो, मतलब बचेगा 7, 7 तो आता नहीं 3 के टेबल में, तो मतलब ये 3 से तो डिवाइड नहीं होएगा। अब हम लोग 7 से करके देख लेते हैं। ठीक, तो 7 1 जा 7, बचेगा 3, 35, 35 पूरा डिविजिबल हो जाएगा, बचेगा 7, 7 भी डिविजिबल हो जाएगा, मतलब ये 7 से डिवाइड है। अब क्या करेंगे हम लोग, बाकी फिर नंबर चेक करें। अगर एक नंबर से भी डिवाइड चला गया, ठीक है, जब वो 3 से पहले अगर चला जाता, तो फिर उसके बाद हम लोग 7 से ना करते, ना 11 करते, ना कुछ कोई भी चेक ना करते, क्योंकि फिर इसको डिवाइड कर मतलब इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, तो वो नंबर प्राइम नंबर्स तो नहीं होगा। ठीक, हम लोगों को ये पता लगाना है। तो मतलब अगर ये 7 आ गया है तो मतलब ये नंबर जो है वो प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही ऐसे आप लोग और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हम लोग ऐसे और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे जैसे 161 प्राइम नंबर्स है कि नहीं है। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग इसी के नियर अबाउट देखेंगे, 900 एंड 1600 के बीच में देखेंगे कि कहाँ पे सबसे क्लोज वैल्यू क्या है। मतलब 1261 किसके क्लोज होएगा, 600 के बीच में होगा कि 900 के, मतलब डिफरेंस देख लेंगे कितना, किसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, मतलब किसमें सबसे कम, ज्यादा डिफरेंस होगा वो वाला नहीं लेंगे, जिसमें कम डिफरेंस होगा वो वाला लेंगे। जैसे 1200 मतलब 1600 का 1261 से डिवाइड करेंगे तो कुछ कितना आएगा, 400 के नियर अबाउट आएगा। और 900 और इसका करेंगे तो 300 के नियर अबाउट आएगा। ठीक है, तो उसी के आसपास हम लोग देख लेंगे, मतलब ये 35 या 34 या 36 के आसपास आएगा, मतलब बीच में ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उस वक्त उसमें देख लेंगे। ठीक, नियर अबाउट जाएगी। ठीक, 34 या 35 और 36 के स्क्वायर्स के बीच में जाएगी, तो मतलब हम लोग वहीं तक करेंगे। ठीक, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हम लोग इस मेथड को अप्लाई करके कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स चेक कर सकते हैं, जो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कोई नंबर प्राइम नंबर्स है कि नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ऐसे और भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग लर्न करके जाते हैं ये सब क्वेश्चंस, क्योंकि ये रैंडम क्वेश्चंस और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में याद करके चले जाते हैं। जैसे हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 15, 15 होएगा 50। ठीक है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, 25 होगा। ठीक है, पर अगर ये सोचो कि अगर हम लोगों से ऐसे पूछ लिया जाए हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 to 150, तो क्या करेंगे उस वक्त, तब तो हम लोग याद करके जाते नहीं है, हम लोग सिर्फ हंड्रेड्स तक के याद करके जाते हैं, मतलब 20 तक नहीं याद करके जाते हैं। अगर 20 तक वैल्यू, अगर एग्जाम्स को इस ऐसे क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर को टफ करना होगा तो क्या करेगा, 100 to 150 तक के पूछ लेगा, या 200 to 250 तक पूछ लेगा, जबकि हम लोग याद करके क्या जाते हैं 1 to 100 तक, या 100 to 200 तक याद करके जाते हैं। 20 तक तो हम लोग याद करके नहीं जाते हैं। तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, या छोड़ देंगे, नहीं छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक रिजल्ट का यूज करके हम लोग ये आराम से इस क्वेश्चंस को आराम से करेंगे। पर अगर हम लोग नॉर्मल अगर करना होता तो हम लोग क्या करते, नॉर्मल हम लोगों का, जैसे हम लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 200 to 250, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले 200 तो नहीं चेक करते, 201 चेक करते हैं, फिर 200 हमने इवन नंबर बताया कि कोई कभी प्राइम नंबर नहीं होगा तो वो तो छोड़ ही देते, 203 होता, फिर 207 होता, फिर 209 होता, तो फिर बहुत टाइम टेकिंग हो जाता। पर अगर हम लोग इस रिजल्ट का यूज करके, अभी हम आपको एक ये रिजल्ट बताने जा रहे हैं, इस रिजल्ट का यूज करके हम लोगों को फिर कुछ ही नंबर्स चेक करने पड़ेंगे, मतलब सारे और नंबर्स चेक करने की जरूरत नहीं है कि प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कुछ ही नंबर्स को सिर्फ चेक करेंगे। अब वो रिजल्ट क्या है वो देखते हैं। जैसे क्या रिजल्ट क्या है, अपार्ट फ्रॉम 2 and 3 we can express all prime numbers is the form of 6n plus 1
और 6n-1 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर्स। क्या कहने का मतलब है, 2 और 3 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसको 6n+1 के फॉर्म में और 6n-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो n होगा वो हमारा नेचुरल संख्या नंबर्स होगा, मतलब प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, तो अगर हम इस रिजल्ट का प्रयोग करके हम यहाँ पे इसका यूज करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पता लगाने जा रहे हैं कितने प्राइम नंबर्स है। अब पहले उससे पहले जानने से पहले इस क्वेश्चन को जानने पहले ये देख लेते हैं कि 6n+1 n में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 200 और 250 के बीच में वैल्यूज आने लग जाए। ठीक है, मतलब क्या कहने का मतलब है मेरा, n में क्या रखे कि 200 और 250 के बीच में वैल्यू आने लग जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 का 200 से डिवाइड करके देख लेंगे, तो उससे हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगी। मतलब 6 3 से क्या होता है 18 होता है, बचेगा 20, 6 3 से 18 बचेगा 2, तो मतलब 3.33 समथिंग आ रहा है। ठीक है, 200 तब आएगा जब 6 का 33.33 समथिंग करेंगे। ठीक, पर हम लोगों को n क्या लेना है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, 33 के बाद जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे 34, 35, 36 वो सारे नेचुरल नंबर्स हम लोग रखते जाएंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है, और उससे नंबर्स निकालते जाएंगे। मतलब जैसे n=34 रखेंगे, पहले रखेंगे n-1, 6n-1 में n=34, तो क्या आता है 203 आएगा। फिर 34 रखेंगे 6n+1 में, तो 205 होगा। तो n=34 के लिए तो हो गया है। अब 35 के लिए करेंगे तो 209 आता है और 211 आता है। ऐसे ही हम लोग 36, 37, 38, 39 और 40, 41 के लिए करेंगे n वहां तक करेंगे जहां तक ये वैल्यू, अब n अगर हम लोग 42 करेंगे तो वो वैल्यू ज्यादा आ रही है, करके देख लेते हैं। 42 क्या 6 2 से कितना होता है 12। ठीक, 12 और 6 4 से क्या आ जाएगा 252 माइनस के 1 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 251 आ जाएगा। मतलब अगर n=42 रख रहे हैं तो ये हमारे 250 के बाहर जा रही है, जो कि हम लोगों को फाइंड नहीं करना है। ठीक, उससे हमें कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, तो मतलब 42 नहीं रखना है, उतने ही वैल्यूज n उतना रखना है जितने की यहाँ तक आ जाए। अब हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, 203 आया, 205 आया, 209 आया, 211 आया, 215 आया, 217 आया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कौन कौन से और नंबर्स और छूट गए, 207 छूट गया है। ठीक है, 213 छूट गया। ठीक, ये सारे और नंबर्स छूट रहे, मतलब इन नंबर्स को चेक करने की जरूरत नहीं है कि प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है। ठीक है, अब बस हम लोग इतने ही नंबर्स को चेक करेंगे कि ये नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है। ठीक, ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे 1 बाय 1 करके अब हम लोग डिवाइड करके देख लेंगे। वो भी बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर इसमें इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। जैसे 203 किसके नियर अबाउट है, वो मतलब किसके दो स्क्वायर्स के बीच में, 14 और 15 के स्क्वायर्स के बीच में है, तो मतलब उससे छोटी क्या है। मतलब अगर हम लोग 200 स्क्वायर्स 203 का किसके 14 और 15 के बीच में है यहाँ पे। ठीक, तो y की वैल्यू किससे लेस देन है 15 से है, तो इससे कितने प्राइम नंबर छोटे आएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा और 13 आएगा। ठीक, तो मतलब इतने नंबर्स, और 2 और 5 तो वैसे भी चेक नहीं करेंगे। ठीक, तो 3 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, 11 से करेंगे, 13 से करेंगे। ठीक है, सिर्फ चेक करके देख लेंगे कि इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो प्राइम नंबर्स होगा। और हमने पहले क्या बताया कि अगर कोई नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं तो वो 6n+1 और 6n-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, हम मतलब हमने क्या किया है कि पहले तो हम लोग ने n की वैल्यू पुट कर दी इसमें सारे में। ठीक है, n की वैल्यू उतने तक पुट कर ली जहां तक हमारा 250 आ जाए।
ठीक है, 6n+1 और 6n-1 में। फिर देख लिया कि वो नंबर्स जितने भी आ रहे हैं नंबर्स, उसमें से कितने नंबर्स ये प्राइम नंबर्स हैं और हम लोग प्राइम नंबर्स हैं, तो उससे ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर्स प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अगर वो नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, जैसे ये हमारा 211 प्राइम नंबर, ये 203 और 209 और 205 नहीं होगा प्राइम नंबर्स, चेक करके देख लीजिएगा। 211 जो हमारा प्राइम नंबर्स है, मतलब 6 into 35 + 1 जो है वो हमारा 211 को 6 into 35 + 1 के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। मतलब हम लोगों को सारे नंबर्स चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये ट्रिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं आराम से। अब हम लोग इसमें मैंने जितने भी टिक किए हैं वो सारे नंबर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, जैसे 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, उसमें इन सारे नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स चेक करने की तो जरूरत है ही नहीं कि प्राइम नंबर्स है नहीं। जैसे 205 है जिसके लास्ट में 5 आ रहा है, जैसे देखिए ये नंबर प्राइम नंबर तो कभी नहीं होएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक, ये भी नहीं चेक करने की जरूरत है, तो ये भी नहीं चेक करने की जरूरत है। तो मतलब कितने बचेंगे, ये सारे नंबर्स बचेंगे हमारे चेक करने के लिए, प्राइम नंबर्स नहीं। और उसमें अगर हम लोग ये ट्रिक अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो वो भी बहुत इजी हो जाएगा। तो फिर हम लोगों से 4 ही नंबर से डिवाइड करके देखने पड़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम टाइम में पूछ लिए जाए तो हम लोग इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं आराम से। ठीक है, इस रिजल्ट का यूज करके हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है। ठीक है, और बता सकते हैं कि कितने प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। वैसे इसमें कितने प्राइम नंबर्स आएंगे, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 प्राइम नंबर्स होंगे।